प्रेम प्रसंग में बाधा बना पति, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कर दी निर्मम हत्या। जी आपको बता दें, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर निर्मम हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल हत्या की खौफनाक साजिश इसी जोड़े ने रची, जो कि दोनों प्रेमी हैं। दरअसल वादी बबलू, जो कि मृतक का भाई है, और पुत्र मुन्नालाल ने 18 मार्च को ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचकर तहरीर दी कि उसका भाई सौरभ 5 मार्च से लापता है। उसे संदेह था कि सौरभ की भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी शाहिल शुक्ला ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी मुस्कान और साहिल ने हत्या की पूरी साजिश को कबूल लिया। उन्होंने बताया कि मुस्कान का पति सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत आता था। इस दौरान मुस्कान और साहिल के बीच में प्रेम संबंध बन गए। मुस्कान अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बना दी। दोनों ने किस तरीके से दिया घटना को अंजाम? दरअसल 4 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाना खाने के लिए दिया, जिसमें नशीला पदार्थ भी दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किए और फिर उसे लिटाकर उसकी गर्दन काट दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने 5 मार्च को प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम खरीदा, जिसमें सीमेंट और रेत भी खरीदा गया। सौरभ के शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में डाला गया और सीमेंट रेत से भरकर कमरे में रख दिया गया। हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए। बता दें कि 17 मार्च को जब दोनों शिमला से वापस आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 303 1 और बटे 238 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें यह पता चला है कि मृतक मर्चेंट नेवी में काम करता था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। ऐसे में पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को निर्मम तरीके से मार डाला। रास्ते से हटाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जिस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस महिला ने अपने पति यानी मृतक से बाकायदा प्रेम विवाह किया था, लेकिन 2019 में दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके चलते पहले पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और सुनाते हैं पूरी आगे की कहानी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या का खुलासा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर दिया है। बताया कि सौरभ राजपूत, जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते थे और लंदन में अपनी नौकरी कर रहे थे, 1 लाख रुपए महीने का कमाते थे, लेकिन 10,000 रुपए अपनी पत्नी मुस्कान को भेजते थे। दरअसल बता दें आपको, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी। बाकायदा हत्या करने के बाद डेड बॉडी के 3 टुकड़े किए गए और बाकायदा उसको एक ड्रम में रखकर उसके अंदर सीमेंट और रोडी डस्ट का घोल बनाकर डाल दिया गया, जिससे कि जो सबूत हैं वो मिट सकें। यह काम उन्होंने 3 तारीख को हत्या की, 4 तारीख को शव को ठिकाने लगाया
और बकायदा 5 तारीख को वह बाहर घूमने चले गए। लेकिन जब घूमकर वापस लौटे तो उनसे पूछा गया, बकायदा जो महिला थी, जो प्रेमिका थी, सौरभ की पत्नी थी मुस्कान, उसने साफ कहा कि वह अपने पति के साथ गई है, यानी कि सौरभ राजपूत के साथ घूमने गई है। उसका मोबाइल भी लेकर गई थी। हत्या करने के बाद, शव को ठिकाने लगाने के बाद अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ वो घूमने गई और बकायदा जो सौरभ का मोबाइल था उस मोबाइल से सेल्फी डालती रही और ये जताती रही, बताती रही कि उसका पति उसी के साथ घूमने गया है। लेकिन वो दरअसल अपने पति नहीं, अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी। और इसकी जो प्लानिंग थी हत्या की, वो दरअसल महिला ने इसलिए बनाई क्योंकि महिला की शादी 2016 में जो सौरभ थे, सौरभ राजपूत, उनसे हुई थी। और बाकायदा शादी क्या, ये तो पूरा जो इन दोनों का अफेयर था, प्रेम संबंध थे और लव मैरिज की गई। लेकिन 2019 में आते आते जब मर्चेंट नेवी सौरभ चले गए, उसके बाद मुस्कान की दोस्ती साहिल शुक्ला से हो गई और साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों मिलने लगे। लेकिन ये बात जो पति थे सौरभ राजपूत, उनको मालूम चल गई और इस बात का विरोध होना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे दोनों ने ज़हन बना लिया कि अब जो महिला का पति है उसको रास्ते से हटाना है और इसी को लेकर के प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही थी और बाकायदा प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगा दिया गया और महिला बाकायदा अपने प्रेमी के साथ घूमने चली गई। लेकिन अब जब घर पहुंची तो परिवार वालों ने पूछा कि आखिर उसका पति है कहाँ। उसने बताया कि सौरभ कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग पे लौट गया होगा या परिवार वालों ने मार दिया होगा। लेकिन जब महिला के परिवार वालों ने कहा कि कोई भी शख्स अपने जो बेटे या बेटी होती है उनको नहीं मार सकता है, तो इसके बाद महिला टूटने लगी और बाकायदा उसकी जो बेटी थी, बेटी भी पूछती रही कि मम्मा पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे। महिला टूट गई। मुस्कान ने धीरे धीरे अपनी जो बातें थी वो कबूल करना शुरू कर दिया। अपने परिवार को बताया कि उन्होंने सौरभ को ठिकाने लगा दिया है, मार दिया है। जिसके बाद ब्रह्मपुरी थाने में परिवार महिला को लेकर पहुंच गया और पूरे घटना का खुलासा हो गया। हालांकि बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो खुलासा हुआ है, बाकायदा एसपी सिटी मेरठ ने क्या कुछ कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनाते हैं पूरी कहानी पुलिस की जुबानी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. की पैसे की और शराब का इशू था इसको, तो शराब पी के रात में देर से घर आता था। इतना ज़्यादा परेशान हो गई तो उसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, ये भी इसके साथ बैठ शराब पीने लगी। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ, बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। उस बीच में इसका कोई ज्ञान नहीं था और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो अच्छी थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8 क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8 क्लास तक हाथ में था, ये तो जानती थी। जब 2019 में दोबारा एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद उसकी नजदीकियां बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता है इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये से क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी मुस्कान है, ये जो साहिल इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था जो किराए मकान में जहाँ रहते थे। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफी बुरा व्यवहार हो रही थी कि भाई तुम कैसे क्यों होते, उसने आगे इसको कंसल्ट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफी टेंशन थी इनके बीच में। पहले जो पैसे को लेकर टेंशन थी, हमारे संबंध की टेंशन थी।
फिर 2 साल ये चला गया लंदन, उस बीच में थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी, आता रहता मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती, बट शादी नहीं करना चाहती। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है सौरभ को। उस प्लानिंग के तहत इसकी साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने प्लान था कि इसमें इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसने 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, खुद के आगे। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये इसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारी अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती है, मुस्कान तुम्हारी अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं वो थोड़ा सा ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इससे कब्जे में ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी जबकि वो मर चुकी थी। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था, मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती कि माँ अवतरित होकर आई है, माँ या तो इधर आ गए पूरे साइड में कटे आ रहे हो, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था माँ को। तो नवंबर के आसपास इसमें खाना की मैसेज आया कि इसका बंद करना है पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे, उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के गाड़ी निकाल। उसमें एक और चीज होती है कि सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली तो दिक्कत थी, इसको शादी करनी थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं। वो अंतरजातीय वजह से कोई और वजह थी? दोनों चीज थी, शादी थी, लेकिन उस समय शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। क्यों घर में खाने आते तो बाकी इससे कोई रिलेशन नहीं था। ये बीच में कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी को कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं, तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आया। नवंबर में उसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसमें जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से उसने कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो फिर दोस्तों ने समय मना कर दिया। तब तक तो जानकारी हुई फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे हैं, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए चाकू, चिकन काटने चाकू लिया। ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। इसका अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम। वहीं पे पास में ब्रोकली में डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंजाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिसने डॉक्टर ने पर्चा लिखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके उसने दवाइयाँ परचेज की। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने, ये विदेश से लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को उसका जन्मदिन, तो उसका कहना है उसका पीहू का जन्मदिन बता रहे थे, मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो फिर कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुनाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी इनकी गोली टाइप की, वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो मेरी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2-3 घर छूट गई है, ज्यादा दूर नहीं। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पिता अपने घर गए थे, सौरभ कई बार अपने घर चला जाता, तो वहां से खाना पीना लेके चला आया। ये वहां से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसमें सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दूँ, रात के 8-9 बजे के आसपास की बात। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी उसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया, करीब 12 बजे के आसपास, ये 12-साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचाया। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला,
वो चक्कू लिया, इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, उसने पकड़ा है। और साहिल को उसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा तेरे हाथों से होगा वध। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया था। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारोगे, फिर उन्होंने हाथ पकड़े, फिर उसने 3 बार इसको वार किया, उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, उनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं शोर शराबा ना हो, घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए उसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने उसका धड़ा काटा है। हाथ की जो हथेलियाँ है, दोनों हथेलियाँ इसने काटी है। इन्होंने फिर ये मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई, उस बैग में इन्होंने जो शव था बॉडी में होती, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट्स ऑर्डर किया था, ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था, पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में। कितने टुकड़े किए सर शव के? शव के 3 थे, प्लस ये गर्दन थी, 2 हाथ, 3 टुकड़े, 3 या मतलब 2 ही प्लस मारो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़ की सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता, किसी को पता नहीं चले, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली घर से शाहजहां रोड पे। इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदनी है, घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना ड्रम की। नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ओके। ये लोग 3 बजे रात में जाकर सो गए। 4 तारीख फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं लोग, बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसको सरकाते हैं ड्रम के अंदर, ड्रम को खड़ा करते हैं, उसको हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये साइज होता है। ये अभी पूरा होने दो, बात तो हो रही है। इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल के करीब ताकि कहीं पता न चले। कमरे में ये लोग दम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के मैसेज, सौरभ को फोन पे फोन आ रहे थे, उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं करी, तो मैसेज से कर दी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहां से आया था लंदन से, तो 6 लाख के आसपास थे, लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था। तो उसके कुछ पैसे जो है सीज के दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था, उसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज हो जाए। तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। मुस्कान को इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ये डेली बंदा मंथली 10,000 रुपये देता था, कुछ पैसे सेव करा था, 1 लाख रुपया के आसपास कमाता था वहाँ पे। उसका कहना है कुछ खर्चा होता तो सेव करता था, तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में था नहीं, उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 में कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग उस शाम को 6 बजे ये लोग गए शिमला। शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली। मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल। कसौल के बाद ये लोग वापस आए, परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रोक दिया, तो साहिल के घर पे ये रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। उस समय बोलती थी पापा भी बिजी है कहीं है। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने कंफर्म किया कि पापा कहाँ है, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर, गुमराह किया अपने घर वालों। इसके बाद इसके फादर ने उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटी की हत्या नहीं की। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा उसको कन्फ्रंट किया इसको, तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है, कोई नहीं पता। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले हम लोग इनको बुलाया, तो ये घर वाले पूरे घर वाले उनको थाने पे लेके चले आए थे। वहाँ से पूछताछ में बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड को जब लेके आया एक साथ जब उन लोगों से पूछताछ की तो
तो इन्होंने पूरी ये स्टोरी कंप्लीटली बता बेटी सर सिंगल साउथ के बेटी मेरा 3 तारीख से ही अपने नानी के घर में गई। उसके बाद जो फिर ड्रम बताया, ड्रम में जब लेके गए तब रिकवर किया, ड्रम काटा गया, काटने के बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं छुपा था, बॉडी एकदम क्लियर थी। जो धड़ मतलब सिर था और जो हाथ में पहली दोनों मिल गई थी हमें। जो जिससे चाकू से जिससे काटा चाकू यूज का वो भी मिल गया हमें। और बाकी उनके फोन में डिटेल्स काफी हम लोगों ने वेरीफाई भी किया, काफी चीजें उस सबसे प्रतीत हो रही है। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस सामान जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कस्बों में कहा कि वो सब चीजें वेरीफाई की जा रही है। इसके बारे में क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फोन भी हमने इनको एफएसएल के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज करते थे, स्नैपचैट पे भी काफी चीजें डिलीटेड है। जो आपस में ये सौरभ साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते हैं। और जो लोग की फर्जी आईडी बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, नीचे उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। ये साहिल का प्रोफाइल क्या है? साहिल क्या करता है? साहिल का क्या प्रोफाइल है सर? साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ है और ये ऑनलाइन जो पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा है। तो इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में रहता था, पढ़ाई नहीं करता था। ऐसा बताया जा रहा है, एक मिनट सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उसके बाद में, और दूसरी बात इनके पास भी प्लानिंग का था कि ये सोचता था कि इसे बंद करना है। जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साइंस ने बात कबूली की, इसमें नशे में था, बियर पी रखी उसने। जो ये उसका मुश्किल कोई ड्रग्स या नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे उनको भी ये ड्रग्स या कोई उसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल्स में ड्रिंक की थी बियर, ये साइड में बताया। दूसरा आइडिया की बात, आइडिया में कैसे बताया कि ये भी क्लैरिटी नहीं है लोग कहाँ कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे, उसमें कहीं दोस्तों से लोग पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप एंजाइटी के लिए उनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के इन्होंने अपना बनाया, पूरा प्लान तैयार किया। ये आम रखे बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल फैमिली का, बहुत ज्यादा रिच नहीं, बहुत सिंपल उसका है, जिसमें कोई इसका कुछ नहीं। ये जैसे मतलब ये कुछ ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग का तैयारी खुद सीख बीकॉम करता था। 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था। को गायब करने की भी कोशिश की इन लोगों ने, कोई कोशिश नहीं थी। घर पे कमरे में ड्रम मिला था, एविडेंस मिटाने की कोशिश कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। परिवार वाले भी इसमें शामिल थे? नहीं, अभी जो हमें प्रूफ मिला है उसमें कहीं पे ये कोई ऐसा नहीं, अभी 2 का ही एविडेंस मिला है। ये माँ लेके आई थी सर खाने का, परिवार पूरा परिवार, माँ बाप मामा है, सब लोग साथ में लेके आए थे। चलो बाइट कर ये बात ये क्या हो रहा था? जो कहना है कि इसने गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा सर, ये जानना था कि जैसे कि आपने कहा कि जैसे इसे पहुंची बताया तब तक बदबू आ चुकी थी। पुलिस को सूचना आ गई कि यहाँ पे कुछ शक है कि यहाँ पे हो सकता है, सूचना थी, हो सकता है यहीं से लीक हुई हो सूचना, घर से ही कार्टून से बदबू आ रहा है। तब जब हमने खोला कि ड्रम से भी बदबू थी, सीमेंट वगैरह गीला था, सीमेंट जो था बाइट करा दो सर, मैं मशीन से काटूंगा। पूरा सर इन्होंने केवल लगाया या किया था, लेकिन क्योंकि पता नहीं कहाँ चिपका नहीं बॉडी में यूज ह्यूमन बॉडी में सीमेंट चिपकता नहीं है, अंदर बॉडी सही सलामत थी। गैस की वजह से बच गई बॉडी। बाइट करा दो।